everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about confidentiality. So ये नर्सिंग फाउंडेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है. सो अगर एग्ज़ाम में आया तो आपको कैसे लिखना है, कैसे आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिएगा, सारा चीज़ मैं लास्ट तक आपको बताऊँगी. नोट्स कहाँ मिलेगा, सारा डिस्कस होगा. सो मेक श्योर कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा. सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी होता क्या है. ये जो है, आप एक नर्स हैं या फिर हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना, होल्ड रखना, अपने तक ही रखना कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है. ये वोकैबुलरी की तरह है और सीधा आपसे यही पूछेगा एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंशियलिटी. तो अगर इसका मीनिंग पता हो तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा. बहुत ही ईजी टॉपिक है. तो आप कैसे याद रखिएगा, आप कॉन्फिडेंस वर्ड सुने होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस तो दिखता है, लेकिन इसे हमें होल्ड करके रखना है. तो देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, रियलिटी. ऐसे आप याद रख सकते हैं कि लाना है किसी को, लीती लाती, ऐसा याद करने के लिए. तो लाना कब चीज़ों को पड़ेगा, जब छुपा हुआ हो. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस यालिटी लाना है, डैट मीन्स कि छुपा हुआ है. तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है चीज़ों को होल्ड या फिर सीक्रेट रखना. ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, बट याद आपको इतना से रह जाएगा. कोई भी कहानी जब बनती है तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर रहता है. सो अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके. कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी डिफाइंड एज द इथिकल प्रिंसिपल और लीगल राइट दैट अ हेल्थ प्रोफेशनल. अब इथिकल कोड ऑफ इथिक्स जब मैं आपको बताई हूँ तो वहाँ पे क्या था कि कौन सी चीज़ें हमें करनी है, नहीं करनी, ये इथिक बताता है. तो इथिकल प्रिंसिपल है, डैट मीन्स कि हमें ये चीज़ करना होगा, हमारा इथिक्स ही हमें बताता है. और लीगल राइट है, जो कि हेल्थ प्रोफेशनल जो है विल होल्ड सीक्रेट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना है, अनलेस पेशेंट गिव कंसेंट परमिटिंग डिस्क्लोज. लेकिन कई बार पेशेंट ही आपको परमिशन दे देगा कि ये चीज़ को आप मेरे फैमिली वाले से बता सकते हैं, किससे बता सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो अगर पेशेंट बोलता है तो आपको बता देना है. वैसे एक्सेप्शन भी है जब लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे. तो अब तक आपको समझ में आया होगा कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट करके रखना ही कॉन्फिडेंशियलिटी बोला जाता है. अब क्या रीज़न है, जो क्या कारण ऐसा बना जो इन्फॉर्मेशन को हमें सीक्रेट रखना है, किसी और को नहीं बताना है. तो सबसे पहले ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ प्रोफेशनल. हमें पता है पेशेंट हर एक चीज़ें दूसरे से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपको बताता है क्योंकि आप पे उसे ट्रस्ट है कि आप किसी और को नहीं बताइएगा. तो ये एक ट्रस्ट भी जो है वो बनता है इसके वजह से पेशेंट एंड हेल्थ प्रोफेशनल नर्स हो या फिर डॉक्टर हो, किसी के बीच में पेशेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हेल्थ इन कॉन्फिडेंस. अब वो इन्फॉर्मेशन अब उसको पता है, आपके ही कोई दोस्त जिसको आप कोई चीज़ बताते होंगे और वो दूसरों को नहीं शेयर करता होगा, तो आप चाहे जितने भी सीक्रेट बातें हो आप बता देते होंगे उसे. तो उसी तरह से पेशेंट को पता है कि अगर इन्हें मैं बताती हूँ तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या फिर करेगी, और किसी को ये बताएगा भी नहीं. तो वो अपनी जितने भी उसको लगता है कि हाँ हमें बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वो शेयर करता है. और जब उनकी प्रॉब्लम आप जानते हैं, एक नर्स या फिर जो भी डॉक्टर, अगर प्रॉब्लम पता चल जाए तो उसकी ट्रीटमेंट देना आसान होता है. हम लोग कम्युनिकेशन जो इससे पीछे वाला जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से पढ़े कि कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे पिन पॉइंट प्रॉब्लम का जाना जाता है और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है. नेक्स्ट क्या है, इट्स रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट को कुछ भी हुआ है हम किसी को बताते हैं तो एक तरह से हम उनका कभी मजाक नहीं उड़ाते हैं. उनको रिस्पेक्ट, जो उनको हुआ है हमें बस उनको ठीक करना है. इट इनकरेज पीपल सीक मेडिकल केयर, डिस्कस सेंसिटिव इशू कैंडिडली. उनकी पास जो भी सबसे पहले तो कि हम कोई जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को हो जाता है, कैसे भी सीक्रेट हो वो खुलकर बताए, ओपनली आपसे डिस्कस करेगा, चाहे जितना भी सेंसिटिव हो. उनको हमेशा कोई साइकेट्रिक से रिलेटेड ज़्यादा होता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो वो मुझे पागल समझेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि किसी और से नहीं बताएंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ों को बता देते हैं. जैसे ओसीडी में मैनिया जैसी कंडीशन होती है कि उनको बार बार लगता है कि मेरे हैंड में वो बैक्टीरिया वायरस है, तो उस कंडीशन में वो लोगों से शेयर नहीं करते, लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल से शेयर कर देते हैं सारी चीज़ों को.
तो यही रीज़न है, कॉन्फिडेंशियलिटी के वजह से ही पेशेंट हर एक बातों को हेल्थ केयर प्रोफेशनल से शेयर करता है। और ये क्या करता है, क्या रीज़न था, तो इट प्रिवेंट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस टू पेशेंट, जैसे कि स्टिग्माइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। कि वही कि कोई अगर डिजीज़ कंडीशन हो गया हो, आप लोगों को बताते हैं तो कई लोग उन्हें जो है वो मतलब निंदा करने लगते हैं, उनको भेदभाव उनको से दूर रहने लगते हैं। तो ये सारी कंडीशन आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो वो पेशेंट नहीं फेस करेगा। सो ये था रीज़न। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी थिंग्स, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना है। सबसे पहले इंडिविजुअल का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फिजिकल मेंटल हेल्थ जो कंडीशन है, फिजिकल हो या मेंटल हेल्थ जो कंडीशन है, उनको छुपा के आपको रखना है। एनी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्या उनका को डायग्नोस हुआ कोई डिजीज़ कंडीशन या फिर क्या उनको ट्रीटमेंट मिल रही है, आपको किसी को नहीं बताना है। नेक्स्ट आता है कोई पिक्चर, फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो टैप या फिर अदर इमेज जो है पेशेंट का, वो कभी भी आप पेशेंट के साथ उसे इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी यूट्यूब पे ऐसा नहीं डाल सकते, ना किसी को दिखा सकते हैं। ये आपका एथिक्स है, आप उसमें लीगली फंस भी सकते हैं। सो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़, इन सारी बातों को छुपा के रखना होता है। अब कौन सी ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर्स है, मतलब कि आप कैसे छुपा सकते हैं बातों को, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी मेजर्स है। तो लिमिट द एक्सेसिबिलिटी टू मेडिकल रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड में आप पढ़े होंगे, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके देखिए। जो भी रिकॉर्ड जो पेशेंट की डाटा को रखा है उनको अच्छे से रखना, वहाँ तक लोग जो है वो कम पहुँचे, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि लोगों को पता न चल सके उनकी इन्फॉर्मेशन। डोंट डिस्कस द पेशेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद अनऑथराइज्ड फैमिली मेम्बर, जो उनके फैमिली में, जैसे कि कोई बहुत दूर दूर से रिलेशन के आ जाते हैं, जैसे कि उनके फैमिली, उनके मम्मी पापा को आप बता सकते हैं, लेकिन उनके अंकल हो गए, आंटी हो गए, उनसे उनकी चीज़ों को डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि वो लोगों को फैला सकते हैं। फिर वही होगा उनके साथ, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्माइजेशन, उनको भेदभाव उनके साथ किया जाएगा। लिमिट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अदर स्टाफ अनलेस केसेस ऑफ कंसल्टेशन के, मतलब उनसे जब कंसल्ट करना, उनसे सलाह लेना हो तब आप शेयर कर सकते हैं डॉक्टर के साथ, लेकिन ऐसे आप किसी भी स्टाफ से उनकी कंडीशन मत शेयर कीजिए। डू नॉट डिस्क्लोज पेशेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट हिज और हर कंसर्न, बिना पेशेंट के परमिशन के उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप नहीं किसी के साथ डिस्क्लोज कीजिए। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखते हैं तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरों तक जाने से बचेगी। अब कुछ एक्सेप्शन है, इन कंडीशन में पेशेंट का इन्फॉर्मेशन दूसरों को बताना ज़रूरी होता है, पेशेंट के भलाई के लिए, या फिर जो थर्ड पर्सन है उनको भी हार्म ना पहुँचे डिजीज़ की वजह से, उसके लिए कभी कभी इन्फॉर्मेशन बताना भी होता है। तो फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ कोई हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ की एक से, जैसे कोरोना वायरस हुआ था, अगर एक पेशेंट को हुआ और दूसरा जानेगा ही नहीं तो उसके साथ रहेगा तो उनको भी कोरोना वायरस हो सकता है, तो थर्ड पर्सन को बचाने के लिए कभी कभी डिस्क्लोज करना पड़ता है। कंसल्टेशन और सेकंड ओपिनियन, अब डॉक्टर से हमें कंसल्ट लेना हो या फिर दूसरे और से ओपिनियन किए कैसे ठीक हो सकता है, उस कंडीशन में तो आप डिजीज़ कंडीशन बताइएगा तभी तो ठीक होगा। नेक्स्ट है अप्रूवल फ्रॉम द पेशेंट, अगर पेशेंट ही बोल दिया कि मेरे फैमिली को बताइए, उसको बता सकते तो आप बता सकते हैं। चाइल्ड एब्यूज़, ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। ये क्या है, पेशेंट को जो चाइल्ड है उनको कोई हार्म कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्योंकि वो हार्म कर रहा है, फिर पेशेंट ही कोई गलत आदतों से घिर चुका है, तो उनके अगर पेरेंट्स को नहीं बताया जाए तो चाइल्ड जो है वो और इसका मतलब शिकार हो जाएगा, और भी उससे वो जो है इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं के वजह से भलाई के लिए हमें बताना होता है। एल्डर एब्यूज, अब एल्डर जो लोग होते हैं ओल्ड एज में, उनके साथ बहुत मतलब लोग उनकी अपने ही घर के उनको अच्छा केयर नहीं देते हैं, तो इस कंडीशन में भी उनकी मतलब अच्छा केयर के लिए हमें दूसरों को बताना होता है। डोमेस्टिक वायलेंस, जो दहेज, ये सब डॉरी, ये सब के लिए होता है, तो उस कंडीशन में कई बार हमें पुलिस को बताना होता है, हमें समझाना होता है उनके फैमिली वालों को कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इनसे इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों में हमें जो उनकी सीक्रेट है वो दूसरों को हम बता सकते हैं। तो ये थी एक्सेप्शन। आई होप कि
कॉन्फिडेंशियलिटी को अच्छे से समझ पाए होंगे। सबसे पहले तो कि कॉन्फिडेंस ऐसे दिखता है लेकिन लाना है, डेट मीन्स कि किसी चीज़ को हमें छुपाना है, तो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन उसे छुपा के रखना, क्यों और फिर कौन सी बातें और फिर कैसे हम छुपा सकते हैं और कहाँ पे एक्सेप्शन है। बस आपको एग्जाम में यही लिखना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा और भी ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।